क्या आपको भी रेगुलर हेडेक हो रहा है और वो हेडेक इतना तेज है कि आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रहे और वो ठीक से कर नहीं पा रहे, तो आपको सावधान होने की बहुत ज़रूरत है। जी हाँ, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन एक ऐसी कंडीशन है जिससे आपके पूरा दिन, लाइफ़स्टाइल, मूड और एनर्जी सब कुछ इफ़ेक्ट हो सकता है। कुछ लोगों को ये इतने बुरी तरीके से इफ़ेक्ट करता है कि लोग पूरे-पूरे दिन उठ नहीं पाते। लोगों की आँखों में ज़रा-सी लाइट पड़ जाए, तो उससे भी उनको इफ़ेक्ट होता है, सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोगों को नौज़िया भी फ़ील होता है, कुछ लोगों को वॉमिटिंग भी फ़ील होती है और इस तरीके के इसके और भी बुरे-बुरे सिम्पटम्स हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं माइग्रेन के बारे में सब कुछ और ये वाले टॉपिक्स हैं, मैं यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ, जो हम कवर करेंगे इस पूरी वीडियो में। तो मेक श्योर करें कि आप पूरी वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और उनके साथ भी शेयर करें जो ये प्रॉब्लम से ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं। एक चीज़ और, ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ से है, ये मेडिकल डायग्नोसिस का रिप्लेसमेंट नहीं है। अब बात करते हैं माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें नॉर्मली कुछ ऐसे सिम्टम देखे जा सकते हैं, लाइक आपके हेड पे एक पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी तेज पेन होगा, एकदम शार्प पेन, आपको नौज़ा जैसा फील होगा, आपको वॉमिटिंग जैसा फील होगा और कुछ केसेस में तो ऐसा भी होता है कि अगर आपकी आंखों पर लाइट पड़े तो उससे भी आपको हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोगों में जब माइग्रेन का अटैक होता है तो नॉर्मली 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे चलता है, बट अगर आपका केस वर्स है तो उसमें अटैक 1 से 2 दिन तक भी जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल हेडेक और माइग्रेन में क्या फ़र्क है। जो नॉर्मल हेडेक है उसमें आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ इफेक्ट नहीं होती, पेन आपके पर्टिकुलर एरिया में नहीं रहेगा और पेन जो है मॉडरेट रहेगा, टॉलरेबल रहेगा। बट माइग्रेन का पेन इतना शार्प होता है कि उसको टॉलरेट करना ही एक खुद में चैलेंज होता है। हेड के पर्टिकुलर एरिया में आपको दर्द होता है, आपको वॉमिटिंग, नोज़ेस जैसा फील होता है, जो कि एक नॉर्मल हेडेक में देखने को नहीं मिलता है। तो इस वीडियो में आगे हम और भी चीज़ें माइग्रेन को लेके कवर करेंगे, तो वीडियो को मेक श्योर करें कि आप पूरा एंड तक देखें। अगर हम माइग्रेन की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये एंशियंट इजिप्ट और ग्रीस के टाइम से चलती हुई एक प्रॉब्लम है। उस टाइम पे भी इस बीमारी के जो सिम्टम्स हैं वो एक्सप्लेन किए गए थे। ग्रीक फिजिस्ट हिपोक्रेट्स ने 400 बीसी के अराउंड माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम के जो कुछ सिम्टम्स है वो एक्सप्लेन किए थे। फॉर एग्जांपल फ्लैशिंग लाइट्स, सीवियर हेडेक्स और जो विजुअल डिस्टर्बेंस है उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया था। पहले के जो लोग थे वो माइग्रेन की प्रॉब्लम को स्पिरिचुअल प्रॉब्लम समझते थे, बट जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई तब पता लगा कि ये कोई स्पिरिचुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हमें माइग्रेन होता है। अब हम जानते हैं कुछ कॉमन कॉजेस माइग्रेन को लेके, जिसमें फर्स्ट आता है स्ट्रेस। इमोशनल स्ट्रेस माइग्रेन का सबसे ज़्यादा कॉमन ट्रिगर हो सकता है। सेकेंड आता है लैक ऑफ स्लीप। इरेगुलर स्लीप साइकिल या कम सोने से जो आपके सिम्टम्स हैं वो और भी ज़्यादा वर्स हो सकते हैं या फिर माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। थर्ड आता है डिहाइड्रेशन। कम पानी पीना भी हेडेक और माइग्रेन को ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। फोर्थ आता है एक्सेस स्क्रीन टाइम, जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया है क्योंकि हमारी वर्किंग कंडीशन ऐसी है और स्क्रीन टाइम भी लोगों का बढ़ गया है, स्पेशली बच्चों में। लॉन्ग स्क्रीन जो एक्सपोजर होता है और जो उसकी ब्राइट लाइट्स होती है उससे कुछ लोगों में ये एक रीज़न बन सकता है माइग्रेन ट्रिगर होने का। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कुछ अनकॉमन रीजंस माइग्रेन के, जो कुछ लोगों को पता है और बहुत से लोगों को नहीं पता। जिसमें नंबर 1 पे आता है हीट एंड सन एक्सपोजर। बहुत ज़्यादा गर्मी या डायरेक्ट सनलाइट पड़ना या ओवर हीटिंग से भी माइग्रेन ट्रिगर कर सकता है। सेकंड आता है सर्टेन फूड आइटम्स। कुछ लोगों में एक्सेसिव कैफीन, अल्कोहल, प्रोसेस्ड फूड या बहुत ज़्यादा शुगरी फूड्स माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। थर्ड आता है स्किपिंग मील्स। अगर आप मील्स के बीच में बहुत लंबा लंबा गैप देते हो तो उससे ब्लड शुगर भी इफेक्ट होती है और वो माइग्रेन को भी ट्रिगर कर सकती है। फोर्थ एंड लास्ट है हार्मोनल चेंजेस। कुछ वुमेन में हार्मोनल फ्लक्चुएशन से भी माइग्रेन अटैक आ सकते हैं। तो ये थे कुछ अनकॉमन रीजंस माइग्रेन को लेके। अब हम जानने की कोशिश करते हैं स्टेजेस ऑफ माइग्रेन। इसमें जो सबसे पहले आती है वो आती है प्रोड्रोम स्टेज। ये अटैक से पहले की स्टेजेस होती है और इसमें क्या क्या सिम्टम होते हैं, मूड चेंज होना, फटीग फील होना, फूड क्रेविंग बढ़ जाना या नेक स्टिफनेस भी फील हो सकती है। कुछ लोगों में एक सेकेंड स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं ऑरा स्टेज। उसके क्या क्या सिम्टम है, उसके सिम्टम है फ्लैशिंग लाइट्स, ब्लरी विजन, जिगजैग पैटर्न्स और टिगलिंग सेंसेशंस। ये सब में नहीं होती, ये सिर्फ कुछ लोगों में होती है। फिर आता है थर्ड स्टेज जिसको हम बोलते हैं अटैक फेज या फिर माइग्रेन। अब इसके क्या क्या सिम्टम है, इसके सिम्टम है सीवियर हेडेक, नोजिया,
लाइट से सेंसिटिविटी, या कुछ केसेस में आपको साउंड से भी सेंसिटिविटी हो सकती है। फिर उसके बाद आता है सबसे लास्ट स्टेज, फोर्थ स्टेज, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ड्रोम स्टेज। इसमें क्या होता है, इसमें अटैक के बाद की स्टेज होती है और इसमें बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड और ड्रेन फील करती है। इसको मोस्ट कॉमनली हम माइग्रेन हैंगओवर भी बोलते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइजेस और ब्रीदिंग पैटर्न के बारे में जो आप कर सकते हो माइग्रेन के दौरान। याद रखना, हर पर्सन अलग है, हर किसी की बॉडी अलग है। अगर आपको डिस्कंफर्टेबल फील हो इनमें से कोई भी एक्सरसाइज करते हुए, तो तुरंत उस एक्सरसाइज को स्टॉप कर देना और नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करना। तो चलिए फिर चलते हैं और एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट एक्सरसाइज इज वॉकिंग। या तो आप ऑन स्पॉट वॉकिंग कर सकते हो, लाइक खड़े खड़े, स्लोली स्लोली। ठीक है, इसमें आपको इंटेंसिटी ज्यादा तेज नहीं रखनी है। या फिर आप नॉर्मल वॉक कर सकते हो, लाइक जैसे हम रेगुलर वॉक करते हैं उस तरीके से, लो इंटेंसिटी, कम स्पीड पे आप रेगुलर वॉक कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी नेक से रिलेटेड, जिससे हमारी नेक टेंशन रिलीज हो। और जो माइग्रेन से सबसे ज्यादा सफर करते हैं उनको नेक में बहुत ज्यादा टेंशन रहती है। तो टेंशन रिलीज करने के लिए मैं आपको दो एक्सरसाइज बताता हूँ। फर्स्ट है नेक सर्कल। आप इसमें जब आप ऊपर की तरफ गर्दन ले जाओगे और धीरे धीरे सर्कल बनाओगे, तो जब नीचे की तरफ लाओगे, नीचे देखोगे ऐसे, तो यहाँ पे एक्सहेल करना है और ऊपर के हाफ सर्कल में इनहेल करना है। ठीक है, आपकी मूवमेंट स्लो रहेगी और बिल्कुल कंट्रोल रहेगी। इसमें आपको तेजी से नहीं करना, नहीं तो उससे सिम्टम और खराब हो सकते हैं। ठीक है, नीचे जाते हुए हाफ सर्कल में एक्सहेल, ऊपर आते हुए हाफ सर्कल में इनहेल। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों आपको करना है। और एक एक्सरसाइज और है जो आप कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, सेंटर में खड़े होकर इनहेल और एक्सहेल इस तरफ टिल्ट करना राइट साइड, बीच में आते हुए फिर इनहेल, लेफ्ट साइड जाते हुए एक्सहेल। आप कोशिश करने की जो आपका ईयर है वो शोल्डर से टच करे। ठीक है, फिर सेंटर इनहेल, फिर एक्सहेल। इस तरीके से आप नेक टेंशन रिलीज करने के लिए ये दो एक्सरसाइज कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आप कर सकते हो वो है शोल्डर रोल्स। इसमें क्या करना है, पहले सीधे खड़े हो, इनहेल, ऊपर सर्कल बनाओ और नीचे सर्कल बनाते हुए एक्सहेल, फिर से इनहेल, ऊपर ले जाते हुए और नीचे हाफ सर्कल बनाते हुए एक्सहेल। इसमें आपको पहले आगे से पीछे और फिर पीछे से आगे, सेम पैटर्न, ऊपर ले जाते हुए इनहेल, नीचे जाते हुए एक्सहेल, ऊपर जाते हुए इनहेल, नीचे जाते हुए एक्सहेल। इससे भी आपकी जो अपर बॉडी की टाइटनेस है नेक एरिया में, उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। तो अब बात करते हैं कुछ योग आसन्स की और ब्रीथिंग पैटर्न्स की जो हम माइग्रेन के दौरान कर सकते हैं रिलैक्सेशन के लिए। सबसे पहला आता है बाल आसन, यानी कि चाइल्ड्स पोज। आपको पैर को थोड़ा सा खोल लेना है। ठीक है, आपको पैर को इस तरीके से खोलना है कि जो आपकी आउटर बेली है वो इनर थाइस पर टच करे। ठीक है, देन आपको इनहेल, हैंड्स अप, एंड स्लोली एक्सहेल, धीरे धीरे मेक अ कप ऑफ योर हैंड्स, एंड देन वॉक 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 वॉक, एंड रेस्ट योर हेड ऑन द ग्राउंड और स्प्रेड योर फिंगर्स एंड होल्ड दिस पोजीशन। उसके बाद आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, राइट। जब ये पोजीशन आप कर लेंगे तो 20-30 सेकंड, जितनी देर भी आप बैठ पाए कंफर्टेबली, उतनी देर हम इस पोजीशन में रहे। देन स्लोली स्लोली वापस आ जाओ इस पोजीशन से एग्जिट करने के लिए। सो दिस वाज चाइल्ड्स पोज। ओके, सो नेक्स्ट आसन इज विपरीत करानी, यानी कि शोल्डर स्टैंड। अब जो लोग उसको नहीं कर पाते वो लोग ये तरीका फॉलो करो। सबसे पहले अपनी मैट को किसी दरवाजे या दीवार के पास ले जाओ। ठीक है, उससे बिल्कुल अटैच कर लो दरवाजे और दीवार से, और जितना हो सके अपनी बॉडी को दरवाजे या दीवार के पास ले जाओ, इस तरीके से स्लोली स्लोली, राइट। फिर अपने पैरों को ऊपर रखो इस तरीके से और इस पोजीशन में रहो जितनी देर आप रह सकते हो। ये भी आसन है जो माइग्रेन में आपको काफी रिलैक्स फील करा सकता है, राइट। इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपकी जो बॉडी है जितनी दीवार या दरवाजे के पास जा सके उतनी पास ले जाओ और अपने पैर सीधे ले जाओ, बिल्कुल सीधे रखने हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले आसन की ओर।
तो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट आसन की तरफ और उसका नाम है शवासन। शवासन में बहुत से लोगों को लगता है कि हमें सिंपल लेट जाना है, बट ऐसा नहीं है। शवासन के लिए सबसे पहले आप एक टॉवल लीजिए और उसको रोल कर लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले बैठिए सिंपल, ठीक है। जो आपके लेग्स हैं वो सीधे रहेंगे इस तरीके से और ग्राउंडेड रहेंगे, रिलैक्स बट ग्राउंडेड। ग्राउंडेड का मतलब है कि नीचे टच करने चाहिए आपके लेग्स, ठीक है, पूरी तरीके से। तो आपके लेग्स पूरी तरीके से नीचे टच करेंगे इन अ रिलैक्स पोजीशन। उनको टाइट करके नहीं रखना, कॉन्ट्रैक्ट करके नहीं रखना, राइट। उसके बाद आपको खुद को हग कर लेना इस तरीके से, ठीक है, राइट। यू हैव टू हग योरसेल्फ और धीरे धीरे नीचे जाना है, बिल्कुल, कि आपकी बॉडी का हर एक मसल नीचे जमीन से अटैच हो, राइट। गर्दन के लिए आपको टॉवल का यूज करना है, क्योंकि गर्दन नहीं तो हमारी ऐसे ऊपर रहेगी और यहाँ पे गैप आ जाएगा। यहाँ पे टॉवल यूज करिए और लास्ट में अपने हाथों को स्प्रेड कर लीजिए पूरी तरीके से ग्राउंडेड और आईज क्लोज, राइट। और इस पोजीशन में मेंटेन रहिए जितनी देर आप रह सकते हो कंफर्टेबली। सो दिस इज द प्रॉपर शवासन जो हमें करना चाहिए आइडली। ये भी हमारी माइग्रेन में काफी हेल्प करता है रिलैक्स करने में बॉडी को। तो अब हम बढ़ते हैं कुछ ब्रीदिंग पैटर्न्स की ओर। तो अब हम बात करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज की। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में सबसे पहले आती है शीतली। शीतली में आपको क्या करना है, सबसे पहले सीधे बैठ जाइए, आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहनी चाहिए, राइट। हाथों को इस तरीके से रख लीजिए और चिन जो है ग्राउंड से पैरेलल रहेगा। इसकी टेक्निक क्या होती है कि आपको मुंह से इनहेल करना होता है और नोज से एक्सहेल करना होता है। इसमें आपकी जो टंग है वो एक राउंड फिगर बनती है, लाइक सिलेंडर लाइक शेप बनती है और मुंह से बाहर आती है। फिर आपको इनहेल करना है और नोज से एक्सहेल करना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले सीधे बैठिए, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड लाइक दिस। फिर once again. So this was शीतली प्राणायाम। बट बहुत से लोगों की जो टंग है वो रोल नहीं होती है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। ओके, सो जिन लोगों की टंग रोल नहीं होती है उनके लिए है शीतकारी प्राणायाम। उसमें भी क्या करना है, सिटिंग पैटर्न सेम रहेगा, एनी क्रॉस लेग कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन, स्पाइन स्ट्रेट, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड, हैंड्स लाइक दिस। इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको दांतों के थ्रू सांस लेनी है, लाइक इस तरीके से आपको दांत मिला लेने, जेंटली प्रेस नहीं करना आपस में, जस्ट टच करने हैं। लिप्स थोड़े से ओपन और फिर इनहेल करना है, माउथ क्लोज और नोज से एक्सहेल लाइक दिस। एक बार और करके दिखाता हूं, ध्यान से देखना। टीथ ओपन, लाइक सॉरी, टीथ क्लोज, लिप्स ओपन, सो दिस वॉज शीतकारी प्राणायाम। इन दोनों को आप जो भी दोनों में से करते हो, स्टार्टिंग में आप 8 से 10 राउंड से स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट प्राणायाम इज अनुलोम विलोम और ऑल्टरनेटिव नोस्ट्रल ब्रीथिंग और नाड़ी शोधन। इसको 2-3 नामों से जाना जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको इधर राइट और लेफ्ट हैंड कोई भी एक हाथ अपने नी पे रख लेना है लाइक दिस। इसमें जो अंगूठे के थंब के साइड में जो 2 फिंगर्स होती है, मिडल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर, इनको हमको यूज नहीं करना। जो ये रिंग फिंगर और जो पिंकी फिंगर होती है इसको यूज करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको ऐसे फोल्ड कर लेनी है, ये जो इंडेक्स फिंगर है और ये जो मिडल फिंगर है, या फिर इसको यहाँ पे रख लेना है इस तरीके से, जो भी आपको ठीक लगे। मैं फोल्ड करता हूँ। फिर आपको थंब से अपना राइट नोस्ट्रल बंद करना है और लेफ्ट से इनहेल करना है फॉर जितने सेकंड आप इनहेल कर सकते हो उतने सेकंड आपको इनहेल करना है। देन आपको दिस रिंग फिंगर से लेफ्ट क्लोज करना है और राइट ओपन कर लेना है और फिर राइट से एक्सहेल करना है। सेम पैटर्न फिर आपको फॉलो करना है, राइट से इनहेल करना है, देन क्लोज इट,
एंड लेफ्ट से एक्सेल करना है। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने सेकंड्स आप इनहेल करोगे उतने सेकंड्स आपको एक्सेल करना है। चाहे 5 सेकंड्स करो, 10 सेकंड्स करो, 3 सेकंड्स करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे करके आप ज़्यादा कर पाओगे, बट स्टार्टिंग में जितना कंफर्टेबली हो सके उतना ही करना है। अनुलोम विलोम का बेसिकली काम ये है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता है और ये हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी काफ़ी हेल्प करता है। ओके, लास्ट प्राणायाम जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें हम हमिंग भी साउंड निकालते हैं। इसमें आपको अपने थम्स का यूज़ करना है। थम्स को अपने ईयर्स के पास प्लेस करो, हाथों को ऐसे रख लो हेड पे, ठीक है। इनहेल करना है, ईयर्स को जेंटली प्रेस करना है, देन आपको हमिंग भी साउंड निकालनी है। आपको लाउडली आवाज नहीं निकालनी है, आपको अंदर वाइब्रेशन फील करनी है, लाइक दिस। इनहेल, प्रेस योर ईयर एंड देन साउंड, एंड देन एक्सेल करते हुए हमिंग भी साउंड। आपको फील होगा कि आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही है। ये वाइब्रेशंस हमारी बॉडी में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लाती है, स्पेशली अगर आपको माइग्रेन है, इंसोम्निया है, या आप बहुत स्ट्रेस में रहते हो, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट मिल सकता है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं माइग्रेन के बारे में और कुछ। दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज एंड प्राणायाम। एक चीज़ और, अगर आपके माइग्रेन के जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वर्स हो रहे हैं तो उस टाइम आपको हीटिंग प्राणायाम बिल्कुल ही अवॉइड करना है। लाइक कपालभाति, भस्त्रिका, सूर्य बेदी, ये आपके हीटिंग प्राणायाम है जो बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं, तो इनको बिल्कुल अवॉइड करें उस टाइम। अब बात करते हैं डाइट के बारे में। सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइड्रेशन। आपको हाइड्रेशन मेंटेन रखनी है पूरे दिन में बॉडी के लिए, चाहे आपको माइग्रेन हो या फिर ना हो। तो अब बात करते हैं कुछ कूलिंग फूड एंड ड्रिंक्स के बारे में जो आप माइग्रेन के दौरान ले सकते हो। तो उसमें सबसे पहले आता है कोकोनट वाटर, क्यूकम्बर यानी कि खीरा, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कर्ड यानी कि दही, मिंट वाटर, लेमन वाटर एंड बटर मिल्क। तो ये कुछ फूड आइटम्स हैं जो आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। पॉइंट आता है यहाँ पे स्लीप। आपको अपनी स्लीप बिल्कुल ऑन द पॉइंट रखनी पड़ेगी, चाहे आपको माइग्रेन हो या फिर माइग्रेन ना हो। अगर आपको माइग्रेन नहीं है, आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, तो बहुत चांसेस हैं कि आगे जाके आपको माइग्रेन हो सकता है। तो अगर आपको माइग्रेन है तब तो आपको अपनी स्लीप प्रॉपर रखनी ही है। अगर आपको माइग्रेन नहीं है तब भी आपको अपनी प्रॉपर स्लीप मेंटेन रखनी है। प्रॉपर स्लीप का मतलब है कि कम से कम 7 घंटे की डीप स्लीप बिना किसी डिस्टर्बेंस के, ये आपको मेंटेन करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डाइट को लेके कि अगर आपको माइग्रेन है तो आप हॉट एंड स्पाइसी फूड्स को जितना हो सके मिनिमाइज कर दो या कुछ टाइम के लिए एलिमिनेट कर दो। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में हीट कम जनरेट होगी और आपके जो माइग्रेन के सिम्टम्स हैं वो और भी ज़्यादा वर्स होने से बच जाएंगे। तो अब हम जानते हैं कि हमें डॉक्टर्स को कब कब दिखाना चाहिए इमिडिएटली। उसमें आता है पॉइंट नंबर 1, सडन एंड सीवियर हेडेक। सेकंड, वीकनेस और कंफ्यूजन। थर्ड, स्पीच डिफिकल्टी, मतलब कि आपको बोलने में दिक्कत हो रही हो। फोर्थ, विजन लॉस। फिफ्थ, फीवर के साथ हेडेक हो रहा है जो कि नॉर्मल है, लेकिन अगर फीवर खत्म होने के बाद भी आपको सीवियर हेडेक हो रहा है तब। सिक्स्थ, आपको माइग्रेन के जो सिम्टम है वो बार बार आ रहे हैं, लाइक नोजिया, सीवियर हेडेक, वॉमिटिंग, ये सब, तब आपको डॉक्टर को इमिडिएटली दिखाना चाहिए। सेवंथ, आपको हेडेक ऐसा बना हुआ है कि जिससे आपकी डेली लाइफ इफेक्ट हो रही है, तो इन केसेस में आपको सेल्फ डायग्नोसिस बिल्कुल नहीं करना, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और आपको मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। ओके, अब आते हैं कंक्लूजन पे। माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम बन सकती है अगर आपने टाइमली इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया। जो जो चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं वो चीज़ें आप तब फॉलो करें अगर आपको बहुत माइल्ड सिम्टम है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम है तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाओ, मेडिकल इंटरवेंशन लो। उसके बाद ही जब आपके सिम्टम कम हो जाए तो ये चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड करो, या फिर डॉक्टर से पहले पूछ लो कि ये चीज़ें हमें ऐड करनी चाहिए या फिर नहीं। जो जो चीज़ें क्योंकि मैंने बताई है वो माइल्ड सिम्टम्स के लिए है, जिससे कि आपकी जो सिम्टम है वो और ज़्यादा वर्स ना हो। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाओ, वीडियो को लाइक जरूर करो, कमेंट भी करके जाओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जितना आप इस वीडियो को शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, उतनी मेरे को मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।